हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है ग्लाइकोलेट रंध्रों के खुलने को प्रेरित करता है। ए है ऑक्सीजन की उपस्थिति, बी है CO2 की कम सांद्रता, सी है CO2 की अधिक सांद्रता, डी है CO2 की अनुपस्थिति। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ये अवधारणा रंध्र। तो रंध्र क्या होते हैं? पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र होता है। तो जो ये छिद्र होता है दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है। इस प्रकार दो वक्राकार कोशिका जिन्हें रक्षक कोशिका या गार्ड सेल बोलते हैं। ये गार्ड सेल जो होती है ये सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती है। सहायक कोशिका, और ये है द्वार कोशिका, और ये है छिद्र। इस प्रकार ये हमारे रंध्र की संरचना हो गई है। तो अब जो ग्लाइकोलेट साइकिल होता है ये किसने दिया था? ग्लाइकोलेट उपापचय सिद्धांत। उपापचय सिद्धांत ये किसने दिया था? ये साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जिटिट ने दिया था 1963 में। तो इन्होंने क्या बताया? जो CO2 की जो सांद्रता होता है, CO2 की सांद्रता क्या होती है? कम होने पर क्या होती है? कम होने पर क्या होती है? जो द्वार कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिका क्या होती है? द्वार कोशिका में ग्लाइकोलिक ग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ग्लाइकोलेट की कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होता है। तो ग्लाइकोलेट के बनने से द्वार कोशिका में क्या होता है? द्वार कोशिका में क्या होता है? द्वार कोशिका में जो OP होता है वो बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। इस प्रकार क्या होता है? ये रंध्र के खुलने को प्रेरित करता है। तो इसमें क्या होती है? खुलने को प्रेरित करने के लिए CO2 जो होता है उसकी कम सांद्रता सहायक होती है। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और विकल्प B है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।